अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डाइपोल क्या है। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, डाई का मतलब होता है दो, पोल मीन एंड, ए पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम डाइपोल का नेम देते हैं। उसके बाद है एक टर्म डाइपोल मोमेंट। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड दिस सेपरेशन बिटवीन देम। डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होता है क्यू डी के प्रोडक्ट के, और ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब हम सपोज करते हैं हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, क्यू प्लस और क्यू नेगेटिव। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी इनके दरमियान कांस्टेंट है, और इसको किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपको बच्चों लाइन सी नज़र आ रही हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन। जिस तरह ये लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर आपने प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को रखा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल थीटा बनाएगा। डायग्राम में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है एंगल थीटा बना हुआ है। अब आपके पास इलेक्ट्रिकल फोर्स भी एक्ट करेगी प्लस क्यू चार्ज पे भी और माइनस क्यू चार्ज पे भी, जो इक्वल होगी क्यू ई के। अब आपके पास इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं और ये डाइपोल मोमेंट को रोटेट करेगा। इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस और उनके दरमियान सेपरेशन डी भी है। डाइपोल मोमेंट एक तो एंगल बनाएगा, दूसरा उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट करेगी, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट वेक्टर आपका रोटेट करेगा अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस, और आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो पी पॉइंट को अलाइन तरतीब देने की कोशिश करेगा विद द ई वेक्टर। ई जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब आपके पास जो नेट टॉर्क डाइपोल मोमेंट पे एक्ट कर रहा है वो इक्वल होगा टा इज़ इक्वल टू टा वन प्लस टा टू। अब टा वन आपके पास प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा, टा टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा। ये आपको पता है टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स जो क्यू ई के इक्वल है, इसके परपेंडिकुलर आपके पास टोटल डिस्टेंस प्लस क्यू और माइनस क्यू के दरमियान डी है। जब हम सेंटर की बात करेंगे, सेंटर से प्लस क्यू और माइनस क्यू तक डिस्टेंस डी बाई टू होगा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज का भी डिस्टेंस होगा, माइनस क्यू चार्ज का भी। तो आपके पास फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो डी बाई टू साइन थीटा होगा। इसी तरह टा टू का जो एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपने लेना है, एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से, वो भी इक्वल होगा एफ़ इंटू डी बाई टू साइन थीटा। अब आपने क्या करना है, एफ़ इंटू साइन थीटा को अलहदा कर लो, डी बाई टू प्लस डी बाई टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी बाई टू प्लस डी बाई टू डी के। या वैसे भी एफ़ डी बाई टू साइन थीटा प्लस एफ़ डी बाई टू साइन थीटा को एड अप आप करोगे एफ़ डी साइन थीटा ही आएगा। अब आपने क्या करना है, फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है जो क्यू ई के इक्वल है, जिसको आप इलेक्ट्रिकल फोर्स का नेम भी देते हो क्यू ई। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्यू ई डी साइन थीटा। अब आपको पता है क्यू डी पी के इक्वल है, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो डाइपोल मोमेंट की, पी ई साइन थीटा। तो अब आपके पास टॉर्क इक्वल आ जाएगा पी ई साइन थीटा के। जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, टॉर्क के ऊपर एरो आ जाएगा, साइन थीटा ख़त्म हो जाएगा, पी क्रॉस ई आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल के मुताबिक लेंगे।